ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 18वें अध्याय गणेश जी की कथा और तुलसी जी की कथा सुनेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे और श्रद्धापूर्वक कथा का रसपान करें। सबसे पहले श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा से। एक समय की बात है, गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने निकले। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक चमचे थोड़े से चावल और दूध लेकर भ्रमण करने लगे और कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दे, परंतु किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बुढ़िया माई थी, उन्होंने कहा कि ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, तेरा नाम क्या है? तब गणेश जी ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। बुढ़िया माई ने एक भगोनी चढ़ाई और उसमें एक चमचा दूध और चावल डाल दिए। गणेश जी ने कहा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के आऊँगा तब खीर खाऊँगा। बुढ़िया माई ने जैसे ही भगोने में एक चमचा चावल और दूध डाले, कुछ ही देर बाद चमत्कार हुआ, पूरा भगोना खीर से भर गया। बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वो उस बालक का इंतजार करने लगी, परंतु कुछ समय के बाद उनके पोते पोती को भूख लग गई। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी गणेश जी को भोग लग जाएगा तब खाना। बुढ़िया माई उस बालक को खोजने चली गई। बहू आई, एक कटोरा भर खीर बच्चों को दे दिया और एक कटोरा भर खीर गणेश जी का नाम लेकर खुद खा ली और भगोना वहाँ से ढक के चली गई। अब बुढ़िया माई जब वापस लौटी तो देखा भगोने की खीर कम हो गई है। अब तो बुढ़िया माई को भी लालच आ गई। उन्होंने भी गणेश जी का नाम लेकर एक चमची खीर खा ली। जैसे ही उन्होंने गणेश जी का नाम लिया, गणेश जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोती पोते ने खाई, जब तेरे बहू ने खाई, तब मैंने भी खीर खा ली थी। गणेश जी ने कहा कि बची हुई खीर गरीबों में बांट दे। बुढ़िया माई ने सारी खीर गरीबों में बांटी। वहाँ के नगर के राजा तक यह बात पहुँची। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने भगोने की खीर महल में मंगवा ली। जैसे ही खीर महल में पहुँची, खीर में कीड़े मकोड़े रेंगने लगे। राजा ने क्रोधवश वह खीर वापस बुढ़िया को लौटा दी। बुढ़िया माई ने पूछा, गणेश भगवान, अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह खीर तो ख़त्म ही नहीं हो रही। गणेश जी ने कहा कि इस खीर को तुम अपने चारों कोनों में गाड़ दो। बुढ़िया माई ने चारों कोनों में खीर गाड़ दी और सोने चली गई। गणेश जी ने बुढ़िया माई के जोड़े पर एक लात मारी और अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया माई जागी तो देखा कि उसका घर सोने और चांदी से भरा हुआ है, अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। हे गणेश देवता, जैसे अपने बुढ़िया माई को फल दिया, जो भी यह कथा पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना, जो सुने उसकी सारे पापों को काट देना। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया था? जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धन कैसे भ्रष्ट हुआ? नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है और वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके नगर को अपने हाथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह यह देखकर कांतिहीन हो गई। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे पर, अटारी पर तथा भूमि
में कहीं भी उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। अपनी 2 सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहाँ उसने सिंह के 2 राक्षसों को देखा, जिसे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांति मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उसने रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्योति मुनि ने मृकुट संकेत किया कि त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रत दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी रह श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में वृंदा गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अब यह जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत का रक्षा करना सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे। उन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के प्रति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उनका वृंदा को आलिंगन किया और मुक्त्युमा वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत ही हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न में समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें तड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट किया। अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाई दिए, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री लाहरण करेंगे। सर्वे पर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विहर में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया।